बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जनरल नॉलेज तैयार करना किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी सरदर्दी होता है और ये मजे की बात ये कि हर किस्म के कम्पिटेटिव एग्जाम का हिस्सा होता है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम दें, पीपीएससी का दें, एफपीएससी का दें या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दें, जनरल नॉलेज उसका हिस्सा होता है और ये तैयार करना स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सरदर्दी होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसमें बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह जनरल नॉलेज तैयार करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा और आप अपने पेपर का जनरल नॉलेज का हिस्सा जो है आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर दिल चाहे तो लाइक भी कर देना है। दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी होगी क्योंकि एक एग्जाम जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एग्जाम से पहले आप कुछ और होते हैं और एग्जाम मुकम्मल करने के बाद, उसको पास करने के बाद आप कुछ और बन जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है, आपकी लाइफ का स्टेटस बदल जाता है। इसलिए एग्जाम पे मेहनत करना ये बहुत जरूरी चीज है। इसी मेहनत का आपको फल मिलता है कि आपकी लाइफ में आगे आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज में आता क्या क्या है। जनरल नॉलेज में आता है सबसे पहले तो मुतालिया पाकिस्तान, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इस्लामियात, तीसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी, चौथे नंबर पे आता है हिस्ट्री। आप भी अपना रजिस्टर और पेंसिल साथ लेके बैठे, इन चीजों को नोट कर लें। हिस्ट्री, इसके बाद आता है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ अगर आप नोट नहीं कर पाए तो बेसिक मैथ, इसके बाद आता है एवरीडे साइंस और फिर करंट अफेयर्स। अब आपने करंट अफेयर्स को और तरह से तैयार करना है। बेसिक मैथ, एवरीडे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, इन चीजों को और तरह से तैयार करना है। करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है और बेसिक मैथ, एवरीडे साइंस और ये वाली सारी चीजें, इनको कैसे तैयार करना है, इस बारे में मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूं। आपने करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को लाजमी पढ़ना है। न्यूज़पेपर को और न्यूज चैनल्स को लाजमी सुनना है डेली। एक न्यूज़पेपर जो है आप उसका मेन फ्रंट पेज, उसका खेलों वाला पेज पढ़ें और उसमें आपने बातें कौन कौन सी नोट करनी है। उसमें आपने देखना है कि आज की तारीख में क्या अहम वाकयात हुए और पिछले दिनों में जो अहम वाकयात हुए आप उसमें नेट की हेल्प ले सकते हैं, न्यूज चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान ने जो ओवरकम किया अफगानिस्तान पे, वो किस तारीख को उन्होंने किया, कौन कौन से शहरों पे पहले किया, बाद में कौन से शहरों पे किया, काबुल किस तारीख को फतह किया, अशरफ गनी किस तारीख को मुल्क छोड़कर गया। ये सारी चीजें आप डेट वाइज याद करें और उनको अपने पास एक डायरी रख लें। आज के बाद आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और आप अपना तमाम जनरल नॉलेज जो है, तमाम करंट अफेयर्स जो है उस पर नोट करते जाएं। जनरल नॉलेज के अहम पॉइंट्स उस पर नोट करते जाएं। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर, इनकी हेल्प लेकर आप करंट अफेयर्स तैयार करें। करंट अफेयर्स में जो तमाम दुनिया में इस वक्त वाकयात, अहम तरीन वाकयात हो रहे हैं, चाइना और इंडिया का मसला चल रहा है, अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल चलते रहे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में आती हैं। आप इनको कवर करें, न्यूज़पेपर से कवर करें, न्यूज चैनल से कवर करें और फिर आप कुछ वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स की तफसील मैंने एक वीडियो में पहले बताई हुई है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज करके जनरल नॉलेज भी तैयार कर सकते हैं और अपना सब्जेक्ट जो है उसके एमसीक्यूज भी तैयार कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा। यह वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने वो वीडियो देख लेनी है, उसमें आपको वेबसाइट्स के नाम मिल जाएंगे। उन वेबसाइट्स पे जाकर आप जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज और अपने सब्जेक्ट के बहुत सारे एमसीक्यूज आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। प्रिपेयर नोट्स, आप जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके नोट्स तैयार कर लें। आपके पास नोट्स तैयार होंगे, आप किसी भी वक्त उनसे हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद बात आती है मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक मैथ और एवरीडे साइंस। पहली टिप तो हो गई, पहली चीज तो हो गई कि आप न्यूज़पेपर से कवर करें, आप न्यूज चैनल से कवर करें। दूसरी चीज, मार्केट में कोई भी जो बुक आई हुई है जनरल नॉलेज के लिए आप वो खरीद लें। मैं किसी को कोई नाम लेकर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फलां बुक खरीद लें, फलां राइटर की बुक खरीद लें, जिसको जो अच्छी लगती है। किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता है, आपको जो राइटर अच्छा लगता है आप उसकी बुक खरीदें, उसको पढ़ना शुरू करें। ये चीजें उसमें से आपकी कवर हो जाएंगी। तीसरी बात, पहली बात न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर। दूसरी चीज, कोई किसी भी राइटर की बुक खरीद लें जो भी मार्केट में आई हुई है। तीसरी चीज, आपने इन चीजों को कैसे कवर करना है। आप अगर दूसरी तीसरी क्लास से टच हों या टच करके देखें तो उसमें जो जनरल नॉलेज की किताब है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होते हैं, बल्कि छोटे छोटे सवाल बना के दिए होते हैं। तो आप दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की या चौथी क्लास की जनरल नॉलेज की बुक लें और उसमें देखें क्या ये सारे सब्जेक्ट उसमें कवर किए हुए हैं।
इन सब्जेक्ट्स के सवालात उसमें दिए हुए हैं या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है तो आप उसको भी इसमें शामिल कर लें, वो किताब पढ़ें, वहां से पढ़ना शुरू कर दें। तीसरी चौथी क्लास की जनरल नॉलेज की किताब से आप पढ़ना शुरू कर दें, जितने सवाल उसमें दिए गए हैं आप उनको कवर करें और उसके बाद इन्हीं बुक्स को आप पढ़ते हुए फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मैट्रिक तक ले लें। वहां तक आप ये किताबें जो है मुतालिया पाकिस्तान की भी, इस्लामियात की भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की भी, ये आप पढ़ें। और बेसिक मैथ के लिए आप हेल्प ले सकते हैं नेट की भी और मैथ की किताबों की भी, उसमें से आप बेसिक मैथ सीखें। अब आप कहेंगे जी कि इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ें, तो मेहनत तो आपको करनी होगी, टाइम टेबल आपको बनाना होगा और जनरल नॉलेज का पोर्शन इतनी आसानी से आपका कवर नहीं होगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आप 15-15, 20-20 मिनट भी एक बुक को डेली देते जाते हैं, इस्लामियत को 20 मिनट आधा घंटा डेली दें, मुतालिया पाकिस्तान को 20 मिनट आधा घंटा डेली दें, तो इंशाल्लाह आपका ये आसानी से सारा कवर हो जाएगा। और ये पहले करने वाला काम है, डेली बेसिस पे करने वाला काम है। अपने सब्जेक्ट पे आपको कमांड है, आप वो आसानी से पेपर के करीब जाके भी तैयार कर सकते हैं। ये अगर आप पेपर के करीब जाके अगर आप सोचेंगे ना कि मैं कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और जब पेपर आपके सामने आएगा, उसमें जनरल नॉलेज का हिस्सा आपके सामने आएगा, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे कि ये आ कहां से गया है। इसलिए ये डेली करने वाला काम है, इसको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हवाले से, किसी भी जॉब के एग्जाम की तैयारी के हवाले से, एजुकेटर जॉब्स की तैयारी के हवाले से, लेक्चरर जॉब्स की तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह आगे मजीद वीडियोस भी आएंगी। उनमें मैं तफसील से कुछ बातें शेयर करूंगा, जिनको देखकर इंशाल्लाह तैयारी के हवाले से आपका कोई मसला नहीं रहेगा कि आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेक्चरर जॉब्स की, एजुकेटर जॉब्स की या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ आल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इससे आपको इसी तरह की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।